सोचिए जरा, क्या होगा अगर दले बांध फिर से टूट जाए? कौन बचाएगा उन्हें? इस महाविनाश का सामना आखिर कैसे होगा? ये सिर्फ कुछ सवाल नहीं है, ये वो खौफ है, वो पुराना सदमा है जो हमारी आज की कहानी की मुख्य पात्र के जहन में हर पल चल रहा है, इससे पहले कि एक भयानक जल प्रलय सब कुछ तबाह कर दे। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम महान लेखक सातकोड़ी होता जी की बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली उड़िया कहानी ढहते विश्वास पर चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान हम गहराई से समझेंगे कि कैसे प्रकृति का अकल्पनीय कहर सिर्फ मिट्टी के घरों को ही नहीं बल्कि इंसानी उम्मीदों और सदियों से चली आ रही आस्थाओं को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले पड़ाव की, तूफान से पहले की शांति यानी लक्ष्मी की दुनिया। हमारी कहानी की मुख्य पात्र हैं लक्ष्मी। इनकी जिंदगी में चुनौतियां पहले से ही कम नहीं हैं। पति लक्ष्मण रोजी रोटी के लिए दूर कलकत्ता में रहते हैं और यहाँ पीछे लक्ष्मी पर अपने 4 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। घर के सबसे बड़े बेटे का नाम है अच्युत। आमदनी के नाम पर इनके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? उनका घर बिल्कुल दलेई बांध के ठीक नीचे बसा है, यानी एक बहुत बड़ा खतरा हर वक्त उनके सिर पर मंडराता रहता है। ये पूरी कहानी ग्रामीण ओडिशा के उस हिस्से की है जहां लोग एक ऐसे निर्दयी प्राकृतिक चक्र में फंसे हैं जिसे तोड़ना उनके बस में नहीं। अजीब विडंबना है, पहले भयंकर सूखा पड़ता है जो खेत खलियान सब जलाकर राख कर देता है, और उसके ठीक बाद शुरू होता है बाढ़ का जानलेवा सिलसिला। लक्ष्मी और उनके जैसे हजारों लोग बस इसी दोहरी आफत के बीच हर साल अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, लगातार बारिश और लोगों के दिलों में बढ़ता हुआ आतंक। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कई दिनों से लगातार बिना रुके बारिश हो रही है। महानदी का जलस्तर उस खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है जहां से बस तबाही दिखती है। पर असल डर इस पानी का नहीं है, डर उस पुराने सदमे का है जो इस बारिश के साथ फिर से जिंदा हो गया है। लोगों को वो खौफनाक मंजर याद आने लगा है जब पिछली बार दले बांध टूटा था। वो डरावनी यादें उनके आज को किसी बुरे सपने जैसा बना रही हैं। यहाँ कहानी में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी इंसानी इंजीनियरिंग, हमारा अहंकार, जैसे हीराकुड और दलई बांध जो हमने सोचा था कि हमें बचा लेंगे। गांव वालों ने भी मान लिया था कि ये कंक्रीट और मिट्टी की पक्की दीवारें उनकी ढाल बनेंगी। पर दूसरी तरफ है प्रकृति की वो असली और बेकाबू ताकत जो इस मूसलाधार बारिश के रूप में हमारी बनाई इन तमाम रुकावटों और हमारी झूठी सुरक्षा का मानो खुलेआम मजाक उड़ा रही है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हताश बचाओ यानी बाढ़ से वो आखिरी जानलेवा संघर्ष। हालात तेजी से हाथ से निकल रहे हैं। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद दोपहर के वक्त गुणनिधि नाम का एक पढ़ा लिखा युवा गांव वालों को उफनती नदी के खतरनाक रूप से आगाह करता है। समय बिल्कुल नहीं बचा है। शाम होते होते गांव के लोग मिलकर एक स्वयंसेवक दल तैयार कर लेते हैं और फिर रात के उस घुप अंधेरे में लक्ष्मी का बेटा अच्युत और गांव के बाकी नौजवान रेत की बोरियों और पत्थरों से बांध को मजबूत करने की जीत तोड़ कोशिश करते हैं। ये इंसान की एक छोटी सी हताश कोशिश है उस ताकत को रोकने की जो किसी के रोके नहीं रुकती। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। अच्युत और बाकी लड़के पूरी रात वहां डटे हुए हैं, बिना पलक झपकाए। एक तरफ मूसलाधार बारिश, दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंडी हवा, पर वो बिना रुके रेत की बोरियां ढो रहे हैं, बांध की दरारों को भर रहे हैं। उनका ये शारीरिक और मानसिक जज्बा देखकर वाकई उनकी हिम्मत की दाद देने का दिल करता है। इसी अफरा तफरी के बीच सरपंच की एक बात बहुत ज्यादा चुभती है। उन्होंने कहा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है। ये यहाँ कोई आम कहावत नहीं है, ये दिखाता है कि उस उफनती नदी के ठीक किनारे बसे ये लोग कितने बेबस हैं। वो जानते हैं, अंदर ही अंदर वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति के इस रौद्र रूप से जीत पाना शायद नामुमकिन है। और फिर आता है चौथा हिस्सा, विनाश का क्षण, जब बांध टूटता है और मचता है हाहाकार। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बांध टूट गया। पानी की एक बेहद विशाल गरजती हुई दीवार पलक झपकते ही गांव में ऐसी घुसती है जैसे सब कुछ निगल जाएगी। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी, चीख पुकार, बचने का कोई रास्ता नहीं और किसी को कुछ भी सोचने या समझने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। वो पल कैसा होगा?
लोग जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे हैं। पहले जो भी जरूरी सामान हाथ में आया उसे झपटा, फिर एक ही रास्ता बचा, गांव के सबसे ऊंचे टीले की तरफ अंधाधुंध भागना, और वहां से किसी तरह स्कूल की बिल्डिंग और चंदेश्वरी मंदिर में छिपने की जगह ढूंढना। ये जिंदा रहने के लिए एक अंधी आखिरी दौड़ थी। लक्ष्मी का संघर्ष इस वक्त रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तेज बहाव वाला गंदा पानी पहले उसके घुटनों तक आता है और देखते ही देखते कमर तक पहुंच जाता है। उसने एक हाथ से अपने छोटे से बच्चे को हवा में ऊपर उठाया हुआ है और उस पागल कर देने वाले बहाव में अपने पैर जमाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। पानी की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अपने परिवार से और किसी भी सुरक्षित जगह से पूरी तरह कट चुकी है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो लक्ष्मी ने अपनी आधी साड़ी खोली और खुद को एक बरगद के पेड़ की डाल से लपेटकर बांध लिया। जरा उस मंजर को अपने जहन में लाइए। नीचे एक भयंकर, सब कुछ निगल जाने वाला बाढ़ का पानी धार मार रहा है, और ऊपर पेड़ से बंधी एक अकेली, लाचार, बेसुध मां लटक रही है। डर और बेबसी का इससे भयंकर रूप शायद ही कोई हो। इसके बाद शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव, तबाही के बाद का मंजर, जब ढह जाता है विश्वास। अगली सुबह की सच्चाई किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। पानी इतना ऊपर आ चुका है कि स्कूल की छत भी डूब गई है। रात भर लोगों की जो चीखें और हाहाकार था, वो अब एक खौफनाक, सुन्न कर देने वाले सन्नाटे में बदल गया है। परिवार के लोग एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कौन जिंदा है और कौन नहीं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सदमा, लक्ष्मी की पकड़ से छूटकर उसका नन्हा सा बच्चा पानी की उन बेरहम लहरों में कहीं बह चुका है। ये एक ऐसा जख्म है जिसे कभी कोई भर नहीं सकता। और यही वो मोड़ है जहां इस कहानी की सबसे गहरी चोट महसूस होती है। अब इन लोगों के दिल में कोई भरोसा नहीं बचा। जिन देवी देवताओं की वो दिन रात पूजा करते थे, उनसे उनका विश्वास उठ चुका है। जिस चंदेश्वरी मां पर उन्हें इतना अटूट विश्वास था और जिन इंसानी बांधों पर उन्होंने अपनी उम्मीद टिकाई थी, सबने उन्हें धोखा दे दिया। यहां सिर्फ मिट्टी के घर नहीं टूटे हैं, यहां इंसान का सबसे गहरा, सबसे पक्का विश्वास ढह गया है। तो जरा सोचिए, आखिर ये विश्वास है क्या? ईश्वर पर भरोसा, एक दूसरे पर, अपने समाज पर भरोसा, या उन मजबूत कंक्रीट की दीवारों पर भरोसा जो हमने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई हैं? कहानी में दिखाया गया है कि जब प्रलय का पानी आता है तो वो सिर्फ इन भौतिक चीजों को ही नहीं बहा ले जाता, बल्कि इंसान के अंदर बैठे उस अदृश्य लेकिन मजबूत विश्वास को भी जड़ से उखाड़ देता है। और उसके बाद कहानी का वो आखिरी दृश्य आता है, एक ऐसा दृश्य जो कभी किसी के दिमाग से निकल नहीं सकता। अधमरी और पूरी तरह चेतना खो चुकी लक्ष्मी को पानी में तैरता हुआ किसी का एक मृत बच्चा मिलता है। वो नहीं जानती कि वो बच्चा किसका है, पर शब्द हैं कि उसने उसे अपने सीने से सटाकर जोर से अपने सीने में भींच लिया। ये मातृत्व और भयंकर निराशा की एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर है जो किसी की भी आत्मा को रुला दे। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद चुभने वाले और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी बनाई हुई पक्की दीवारें हमें नहीं बचा पाती, जब हमारी सारी प्रार्थनाएं किसी काम नहीं आती, तो उस वक्त हमारे विश्वास का आखिर होता क्या है? क्या वो भी उस बाढ़ के पानी के साथ हमेशा के लिए बह जाता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हम सबको ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।